नमस्कार दोस्तों, दोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट 2026, इसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के जो साइकोलॉजिस्ट है वो उनकी थ्योरी क्या है और किस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो पहला है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने बच्चे के सोचने के चरण बताए हैं। इन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा है तो हाउ थिंकिंग कैसे सोचता है, और इन्होंने इसे सोचने के 4 चरण बताए हैं। और 4 चरण में पहला है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 15। ये 4 चरण को जीन पियाजे ने बताया है और जिसमें क्या है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। एक है लेव वायोगस्की। लेव वायोगस्की देखो यहाँ पे है, इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, सोशल कल्चर थ्योरी दिया है। इनका ये कहना है, इनका भी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास इनका भी है संज्ञानात्मक विकास। किस पे किए हैं? बच्चे पर किए हैं। ये भी बच्चे पर किए हैं और ये भी बच्चे पर। लेकिन इनकी थ्योरी क्या है, बच्चा जो है जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे सीख जाएगा। जबकि वाइगोस्की का करना है संज्ञानात्मक विकास ये है, जो बच्चा है वो जो सीखता है वो किससे सीखता है? अपने समाज से सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है, संस्कृति से सीखता है। जो उसका समाज है, जो उसका कल्चर है, जहाँ पे वो जा रहा है, जहाँ पे बैठ रहा है, उससे बच्चा सीखता है। उसमें उसके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है ये तरह से है। एक तो इसमें एडी आता है जिसमें बच्चे अपनी समस्या का समाधान क्या करता है? स्वयं कर। एक आता है पीडी आता है जिसमें बच्चे अपनी समस्या का समाधान दूसरों की सहायता से करते। इसमें बच्चे अपनी समस्या का समाधान दूसरों की सहायता से करता है, दूसरों की सहायता से करता है। इसमें बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करता है, इसमें बच्चा अपनी समस्या का समाधान दूसरों की सहायता से करता है। तो ये वाइगोस्की की थ्योरी है, ये पियाजे की थ्योरी है। दोनों ने बच्चे पे संज्ञानात्मक विकास की बात कहा है। इन्होंने 4 चरण की बात कहा है, लेकिन इन्होंने सतत विकास की बात कहा है। इन्होंने कहा बच्चा जो है जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखता रहता है। दूसरा है बीएफ स्किनर। एक साइकोलॉजिस्ट है बीएफ स्किनर। ये स्किनर हैं, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी दिया था, प्रेरणा और दंड के द्वारा सीखना। बच्चा कैसे सीखेगा? प्रेरणा के द्वारा सीखेगा, मोटिवेशन के द्वारा सीखेगा और पनिशमेंट के द्वारा। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बार बार उसे करके देखना। तो स्किनर जो है बच्चे को लर्निंग थ्योरी रीइंफोर्समेंट एंड पनिश माने बंद और रीइंफोर्समेंट माने बार बार उसको मोटिवेट करना, प्रेरणा देना। इन्होंने जिस जीव पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, रैट पर, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। एक है पावलाक। पावलाक जो है कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ है। आप देखेंगे यूपी टेट में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा है कि ये किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो पावलाक जो है कुत्ते पर प्रयोग किया। ये क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। ठीक है, संबंध के द्वारा सीखना, एसोसिएट के द्वारा सीखना, संबंध के द्वारा सीखना, और इस थ्योरी को करते हैं इन्होंने कुत्ते पर किया था। एक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया हुआ है वो बिल्ली पर किया हुआ है। प्रीवियस ईयर यूपी टेट में देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था। तो उसमें दिया था चूहा है, बिल्ली है और ये कुत्ता है, तोता है, ऐसे दिया। थॉर्नडाइक जो है व्यवहारवाद के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने ट्रायल एंड एरर की बात कहा है। बच्चा हमेशा कैसे सीखता है? प्रयास और त्रुटि के द्वारा। एक बार प्रयास किया, फिर उसमें एरर आ गया, फिर उसमें फिर प्रयास किया, फिर एरर आया, फिर प्रयास किया, फिर एरर आया। इसके द्वारा जो है बच्चा सीखता है। तो प्रभाव का नियम, लाभ इफेक्टिव नियम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है। प्रयास और त्रुटि का अधिगम किसने दिया था? तो ये है आपके थॉर्नडाइक। एक है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषक है, अचेतन मन का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। बच्चा जो सीखता है कैसे सीखता है? अनकॉन्शियस माइंड से सीखता है, अचेतन अवस्था में सीखता है। जब अचेतन की बात कहेगा तो सिगमंड फ्रायड की बात करेगा। आगे है इरिक्सन। इरिक्सन की जो थ्योरी है वह है
मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइकोलॉजी डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने। एक है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। कोहलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने मानव पर प्रयोग किया था और ये मानव कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। अगर नैतिकता की बात करता है तो कौन है? कोहलबर्ग को आपको लगा। इसके बाद अब्राहम मास्लो, आवश्यकता का पद सोपान से, हायरार्की थ्योरी ऑफ द नीड्स, आवश्यकता का पद सोपान। ये जो थ्योरी है ये मोटिवेशनल थ्योरी है। इन्होंने अब्राहम मास्लो जो थ्योरी दिए हुए हैं उस थ्योरी का नाम है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बच्चा कैसे पढ़ेगा, बच्चा ये कैसे सीखेगा? मोटिवेशन के द्वारा सीखेगा। और ऐसी थ्योरी को हायरार्की थ्योरी कहते हैं। ऐसे बच्चे की नीड्स होती है, जरूरत होती है, जो जो आवश्यकता पूरी होती जाती है बच्चा ऊपर की ओर यहाँ पे चल जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे नीड्स होती है, बच्चे की जरूरत होती है और ये नीड्स है फिजिकल नीड्स कहा जाता है, जिसमें आपको रोटी, कपड़ा और मकान, तीन की बात करता है। जो ही ये नीड्स पूरा होता है बच्चा आगे की ओर बढ़ता है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे की ओर बढ़ता रहता है, जीवन में से सीखता जाता है। इसी थ्योरी को कहते हैं हायरार्की थ्योरी और ये देने वाले हैं अब्राहम मास्लो। इसके बाद अगली थ्योरी देखिए, कार्ल रोजर्स का क्या है? मानवतावादी सिद्धांत दिया था। इन्होंने व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की बात किया था, ठीक है, साइलेंट सेंटर्ड थेरेपी, मानवतावादी की बात कहा था रोजर्स ने। इन्होंने कहा था कि मानव को मानवता जैसा व्यवहार करना चाहिए। अल्बर्ट बंदूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसने कहा था ऑब्जर्वेशन थ्योरी जो दिया हुआ है ये है अल्बर्ट बंदूरा। इसने कहा ये जो बच्चा है ये कैसे कर सीखता है? बोलता नहीं है लेकिन अनुकरण करके सीखता है। ये बच्चा बोलता नहीं है, बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, आंख से देखेगा, उसका दिमाग सोचेगा तो वो चीज को वो फॉलो करेगा, अनुकरण करेगा और उस अनुकरण के द्वारा सीखना। जहाँ पे ऑब्जर्वेशन थ्योरी आ जाए, अनुकरण आ जाए, वो है अल्बर्ट बंदूरा। एक है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था हर आदमी के पास बहुत सारी बुद्धि है इस तरह से, और इसमें उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताया था। इसी 9 प्रकार की बुद्धि के द्वारा मानव हर डिसीजन को लेता है, हर कार्य को करता है। इसके बाद अल्बर्ट बीने, इन्होंने बुद्धि परीक्षण IQ टेस्ट दिया था। बुद्धि का हम परीक्षण कैसे करते हैं ये अल्बर्ट बीने दिया था। इन्होंने बुद्धि शब्द दिया था। एक बार यूपी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धि शब्द किसने दिया है? अल्बर्ट बीने ने दिया। अल्बर्ट बीने ने, और IQ देखो इन्हीं का संबंध है, IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू। इससे हम IQ निकालते हैं। यह में मेंटल एज होता है, यह क्रोनोलॉजिकल एज होता है, यह मेंटल एज होता है, मानसिक आयु कहते हैं इसे, और यह है क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, रियल आयु। यह उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है, वास्तविक आयु कहलाती है। दोनों के रेशियो में 100 का गुणा करेंगे IQ हो जाता है। अगर एक व्यक्ति के पास अगर 140 प्लस IQ है तो गॉड गिफ्टेड है, गिफ्टेड चाइल्ड है। यह गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली बालक है, यह सृजनात्मक बालक है। और जो सामान्य बुद्धि होती है वो 90 से 110 के बीच में होती है। तो इस तरह से अल्बर्ट बीने महोदय ने दिया हुआ है। अगला फिर देखते हैं स्पीयरमैन। स्पीयर ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, जो स्पीयरमैन है, इन्होंने कहा कि हर आदमी के पास 2 प्रकार की बुद्धि है। एक को जी फैक्टर कहा था और एक को यस फैक्टर कहा था। जी फॉर जनरल, सामान्य, इसे जनरल कहते हैं। इसे कहते हैं स्पेसिफिक, विशिष्ट। तो हर आदमी के पास 2 बुद्धि है, एक सामान्य बुद्धि है और एक विशिष्ट बुद्धि। ये थ्योरी दिया था स्पीयरमैन ने। एक है वाटसन। वाटसन जो है क्या है? बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था। बिहेवियरिस्ट सिद्धांत जो है वाटसन के है। तो इस तरह से साइकोलॉजिस्ट और उनके प्रयोग किस पर किए थे। आपके 2 नंबर पक्के, इतनी ही थ्योरी से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तब तक चलते हैं। इस तरह के लिए फिर आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।